नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सेबरतूथ वॉर का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि सेबरतूथ ने किड ओमेगा का सर बॉक्स में जीवित रखा है और उसके जरिए सेबरतूथ ने जान लिया कि क्रकोआ के गहराई में एक राज है। और वो राज क्या है ये जानने के लिए सेबरतूथ निकल पड़ा है। तो वही दूसरी ओर डोमिनो कैप को मार डालती है, लेकिन तभी किड ओमेगा फोबी को वो जगह दिखा देता है जहाँ पर सेबरतूथ जा रहा है। इसलिए वुल्वरिन बिना कुछ सोचे समझे सेबरतूथ को मारने जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम सेबरतूथ को देखते हैं जो प्लेन लेकर उसी लोकेशन पर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्टार्क सेंटिनल सेबरतूथ को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तभी हमें सेबरतूथ की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये क्रकोआ है। नाम सुन के फैंसी लगता है पर मेरे लिए ये प्रिजन है। पर अब ये घोस्ट टाउन बन चुका है। यहाँ पे सेंटिनल्स नजर रखे हुए हैं पर ये लोग मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैं ऑर्कस की शिप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कहते ही सेबरतूथ क्रकोआ पे आ जाता है। तभी वहां आते ही सेबरतूथ किड ओमेगा के जरिए उस जगह का मैप खोलता है और कहता है कि बहुत समय बाद मैं यहाँ आया हूँ। तो किड ओमेगा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जिस पर किड ओमेगा कहता है कि तुमने मेरा ये हाल किया है लेकिन अब भी मैं पावरफुल हूँ। तभी चलते हुए सेबरतूथ एक पहाड़ के पास आता है और किड ओमेगा से कहता है कि ये कैसा मजाक है, क्या मुझे अब ये पहाड़ चढ़ना होगा? जिस पर किड ओमेगा सेबरतूथ से कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और मुझे मेरा काम करने दो। ये कहते ही किड ओमेगा अपनी पावर से वहां पहाड़ में छेद कर देता है। तभी सेबरतूथ किड ओमेगा के साथ उस पहाड़ के अंदर चला जाता है। तभी किड ओमेगा सेबरतूथ से पूछता है कि तुमने बागी को नहीं बताया ना कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? जिस पर सेबरतूथ कहता है कि उन लोगों को सिर्फ ये जानना चाहिए कि कब किस पर हमला करना है, बाकी कुछ नहीं। तभी आगे सेबरतूथ कहता है कि मैं यहाँ के मेटल को स्मेल कर सकता हूँ। जिस पर किड ओमेगा कहता है कि नहीं, तुम स्मेल नहीं कर सकते हो। यह सेंट तब बाहर आता है जब कोई फ्लैश इस मेटल के कांटेक्ट में आता है। जिस पर सेबरतूथ कहता है कि अब मुझे लेक्चर मत दो। ये कहते ही सेबरतूथ उस बॉक्स का बटन दबाता है जिसके कारण किड ओमेगा को तकलीफ होने लगती है और वो अपनी पावर से सब कुछ तोड़ने लगता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम स्टेशन फाइल देखते हैं जहाँ पर कैमो और सैवेज मिलकर ग्रेडन किड को वापस लाने की तैयारी करते हैं। तभी कैमो सैवेज से पूछता है कि क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि विक्टर इसके बारे में नहीं जानता है? जिस पर सैवेज कहती है कि विक्टर क्रकोआ पे गया है, तब तक हमें ये काम निपटाना होगा। यह कहते ही सैवेज वो मल्टीवर्सल मशीन एक्टिवेट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि कैमो अपने असली रूप में आ चुका था जो कोई और नहीं बल्कि मिस्टिक है, वो भी अलग यूनिवर्स की। और तब कैमो उस मल्टीवर्सल मशीन में जाने की तैयारी करता है। तभी कैमो उस मशीन में जाने लगती है, लेकिन तभी सैवेज कैमो से कहती है कि हमने पहले ही बहुतों को खोया है, इसलिए तुम्हें उसे ढूंढना होगा जो विक्टर से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। यह कहते हैं कैमो उस मशीन से कहीं पर जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक्साइज को देखते हैं जो सेबरतूथ को मारने निकले थे। तभी नेक्रा कहती है कि हमें बच्चों को यहाँ लाना नहीं चाहिए था। जिस पर मेल्टर कहता है कि अगर हम उन्हें वही छोड़ देंगे तो वो खतरे में होंगे। जिस पर ओया कहती है कि वो बातें रहने दो, फिलहाल हमें ये देखना होगा कि सेबरतूथ किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। जिस पर नेक्रा ओया से कहती है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा गुस्सा कर रही हो। जिस पर ओया नेक्रा से कहती है कि हाँ और करूंगी क्योंकि उसने किड ओमेगा को मारा है। लेकिन तभी उनकी शिप रुक जाती है, इसलिए नेक्रा पूछती है कि ये शिप क्यों रुक गई? जिस पर मेडिसन कहती है कि हम क्रकोआ के पास आ गए हैं जिस पर स्टार्क सेंटिनल का कब्जा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि स्टार्क सेंटिनल्स ने हमें डिटेक्ट कर लिया है। जिस पर नेक्रा पूछती है कि अगर ऐसा है तो सेबरतूथ कैसे वहां तक पहुंचा? जिस पर मेडिसन कहता है कि सेबरतूथ ऑर्कस की शिप लेकर अंदर घुसा है इसलिए वो बच गया। लेकिन तब एक सेंटिनल एक्सेल की ओर आने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि सेबरतूथ उस पहाड़ के रास्ते से फौज की लैब तक आ चुका था। तभी सेबरतूथ देखता है कि वो लैब पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। तभी ये देखकर सेबरतूथ किड ओमेगा से कहता है कि तुम मुझे सिर्फ भटका रहे हो। जिस पर किड ओमेगा कहता है
कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जिस पर सेबतूत कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ। ये कहते सेबतूत आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सेबतूत पे फौज का बनाया हुआ सेंट्री अटैक करता है और सेबतूत को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी देखकर सेबतूत कहता है कि ये क्या, मुझे लगा था कि ये जगह खाली है, तो फिर ये कहां से आ गया? जिस पर किड ओमेगा कहता है कि मेरे अनुसार ये फौज का सेफ्टी मेजर है। लेकिन तभी वो मशीन सेबतूत को मारने लगता है, लेकिन सेबतूत उल्टा उसी को तोड़ देता है। तभी सेबतूत किड ओमेगा से कहता है कि तुमने जो लैब मुझे दिखाई थी वो खाली थी और ये जगह वो नहीं है। जिस पर किड ओमेगा कहता है कि ये वही जगह है, पर मैं इस जगह के बारे में गलत था। ये जगह क्रकोआ पे नहीं बल्कि क्रकोआ के नीचे है और वहाँ पर बहुत सुरक्षा है। यह कहते ही किड ओमेगा सेबतूत को वो जगह दिखाता है जिसे सेंटिनल्स गार्ड कर रहे हैं। तब ये देखकर सेबतूत स्टेशन 5 पे कांटेक्ट करता है और कहता है कि क्या कोई मुझे सुन रहा है? मैं तुम्हारा कैप्टन बोल रहा हूँ, जल्दी जवाब दो, नहीं तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। या हम स्टेशन 5 देखते हैं जहाँ पर सेबतूत की बात कोई नहीं सुन रहा था। तभी सैवेज उसकी बात सुन लेती है। तभी सैवेज कैमो को कॉल करती है और कहती है कि सेबतूत हमें बुला रहा है, तो क्या तुम्हारा काम पूरा हुआ? यह कहते ही सैवेज देखती है कि एक शिप क्रकोआ की ओर आकर रुकी थी। यहाँ कैमो ग्रेडन क्रिड को वापस लेकर आती है और कहती है कि मुझे वो मिल गया है, ये देखो। ये कहते ही वे दोनों ग्रेडन क्रिड को देखते हैं जिसके फेस के साथ कुछ अजीब हो गया था। ये देखकर सैवेज पूछती है कि इसके फेस को क्या हो गया है? जिस पर कैमो कहती है कि पता नहीं, लेकिन ये जब मुझे मिला तब ये ऐसा था। या वो सेंटिनल एक्सेल के और पास आ चुका था, तो वही अंदर एक्सेल प्लान बनाते हैं। तभी ओया नेक्रा से पूछती है कि तुम ये करोगे कैसे, क्योंकि इस क्रकोआ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जिस पर नेक्रा कहती है कि तुम इस शिप को लेकर जाओ क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। तभी एक्सेल अपनी शिप की स्पीड बढ़ा देते हैं और उस शिप को स्पेस में ले जाते हैं। ये देखकर वो सेंटिनल भी उस शिप के पीछे चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो सेंटिनल स्पेस में आता है उसके सारे पुर्जे खराब हो जाते हैं और फिर वो नीचे गिर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये एक्सेल्स का प्लान था ताकि सेंटिनल उस शिप के पीछे जाए और जब वो शिप के पीछे जाएगा तब क्रकोआ के अंदर घुसने का रास्ता खुल जाएगा, जिसमें से नेक्रा अंदर घुस जाएगी। या हम वुल्वरिन को देखते हैं जो प्लेन लेकर क्रकोआ आ जाता है, लेकिन तभी सेंटिनल उसे डिटेक्ट कर देते हैं और वे सब उस पर अटैक करते हैं, जिसके कारण वो प्लेन फट जाता है। पर वुल्वरिन वो प्लेन फटने से पहले ही कूद गया था और जंगल से होते हुए भागने लगता है, लेकिन तभी सेंटिनल्स भी वुल्वरिन पर अटैक कर देते हैं। तभी वुल्वरिन उन लोगों से बचते हुए उसी पहाड़ तक पहुंच जाता है और जल्दी से उस पहाड़ के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी एक सेंटिनल उस पहाड़ पे अटैक कर देता है, जिसके कारण वुल्वरिन के जाने के बाद वो पहाड़ बंद हो जाता है। या कोई जवाब न देने पर सेबतूत कहता है कि पता नहीं कहाँ चलेगा सब के सब। ये कहते सेबतूत उस जगह को तोड़ते हुए लैब तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी किड ओमेगा कहता है कि यहाँ पर और भी फौज के बने हुए सारे सेंट्रीज है और वैसे भी वो यहाँ आ रहा है। ये सुनते ही सेबतूत के फेस पर स्माइल आ जाती है। या वुल्वरिन उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर सेबतूत ने उस सेंट्री को मार डाला था, लेकिन तभी सेबतूत किड ओमेगा के जरिए वुल्वरिन के दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है और तब वुल्वरिन देखता है कि वो फिर से अब टीम एक्स का मेंबर है। और तब वुल्वरिन के सामने सेबतूत आ जाता है जो वुल्वरिन से कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए दोस्त, अब चलो हमें एक मिशन पूरा करना है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।